कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई सामने तो बैठा है, सब कुछ ठीक लग रहा है, पर कुछ तो है जो सही नहीं लग रहा। ये जो धोखा है ना, ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी कभी एक छोटा सा सफ़ेद झूठ होता है, तो कभी कभी एक बहुत बड़ा विश्वासघात। तो चलिए आज इसी धोखे की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और सच को पहचानने के कुछ तरीके सीखते हैं। तो सवाल सीधा है, क्या झूठ को पकड़ा जा सकता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चुनौती है जिसका सामना हम सब लगभग हर रोज करते हैं। चलिए आज मिलकर इसी पहेली को सुलझाने की एक कोशिश करते हैं। ये नज़ारा तो हम सबने कभी ना कभी देखा ही होगा, है ना? एक बच्चा जिसके मुंह पर चॉकलेट लगी है और वो बड़ी मासूमियत से मुस्कुराकर ना में सिर हिला देता है। ये एक बहुत ही प्यारा उदाहरण है इस बात का कि झूठ बोलना या सच छिपाना सीखना हमारे बड़े होने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इसका ये मतलब नहीं कि वो बेईमान बन रहा है, बल्कि वो बस दुनिया के सामाजिक नियम सीख रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये खेल और इसके नियम दोनों बदल जाते हैं। अब बात कुछ कुकीज की नहीं रह जाती। बड़ों की दुनिया में धोखे के अंजाम बहुत गंभीर हो सकते हैं, जैसे धोखाधड़ी, घोटाले या फिर टूटे हुए रिश्ते। यहाँ पर सच को पहचानना सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी हुनर बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि धोखा सिर्फ झूठ बोलने से कहीं ज्यादा है। फिर हम धोखे के अलग अलग चेहरों को पहचानेंगे, झूठ के कुछ पक्के संकेतों पर बात करेंगे, एक आसान सी चेकलिस्ट देखेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि लोग आखिर धोखा देते ही क्यों हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी बात से। हम अक्सर धोखा और झूठ को एक ही चीज मान लेते हैं, पर सच तो ये है कि धोखा इससे कहीं ज्यादा बड़ा और पेचीदा है। आइए समझते हैं कैसे। तो असल में धोखा है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये सच को गुमराह करने की कोई भी कोशिश है। इसमें सिर्फ मुंह से बोला गया झूठ शामिल नहीं है, बल्कि जानबूझकर कोई जरूरी बात छिपा लेना या सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करना भी धोखे में ही आता है। ये शब्दों से भी हो सकता है और कामों से भी। और इसके अंजाम वो काफी गहरे हो सकते हैं। धोखा हमारे निजी और पेशेवर दोनों तरह के रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। बात इतनी गंभीर भी हो सकती है कि वो अदालतों तक पहुंच जाए, चाहे वो सिविल मुकदमे हो या फिर आपराधिक धोखाधड़ी के मामले। चलिए अब आते हैं इस विषय के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर। धोखा अक्सर कई नकाब पहनकर हमारे सामने आता है और यह हमेशा उतना सीधा साधा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। धोखे के मुख्य तौर पर 6 अलग अलग चेहरे होते हैं और इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। ये हैं छिपाना, गोलमोल बात करना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, साफ झूठ बोलना, कम करके बताना और सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। आइए एक एक करके इन सब को समझते हैं। सबसे पहला तरीका है छिपाना। यहाँ झूठ बोला नहीं जाता, बल्कि सच का एक जरूरी हिस्सा जानबूझकर बताया नहीं जाता। सोचिए, एक आया से बच्चे को लगी चोट के बारे में पूछा जाए और वो जवाब देने की बजाय बच्चे की किसी प्यारी शरारत का जिक्र करके ध्यान भटका दे। दूसरा है गोलमोल बातें करना, मतलब ऐसी बातें करना जो टेक्निकली गलत नहीं है, पर वो सवाल का सीधा जवाब भी नहीं देती। उसी आया वाले उदाहरण को लें। अगर वो कहें, अरे बच्चे हैं, खेलते कूदते चोट तो लगती ही रहती है। अब बात तो सही है, पर यह आपके सवाल का जवाब नहीं है। तीसरा है बढ़ा चढ़ा कर कहना। यहाँ सच को इतना खींच दिया जाता है कि वो लगभग झूठ लगने लगता है। जैसे आया का ये कहना कि जो बच्चा अभी ठीक से चल भी नहीं पाता, वो इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि जाकर दीवार से टकरा गया। चौथा और शायद सबसे जाना पहचाना रूप है साफ झूठ। मतलब एक ऐसी कहानी गढ़ देना जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जैसे आया का ये कह देना कि जब बच्चा उसके पास आया था तो चोट उसे पहले से ही लगी हुई थी। पांचवा तरीका बढ़ा चढ़ाकर कहने का ठीक उल्टा है, कम करके बताना। यहाँ सच की गंभीरता को कम किया जाता है। जैसे ये कहना कि बच्चे का बस सिर टकरा गया था, लेकिन ये बात छिपा लेना कि टक्कर के बाद उसे उल्टी भी हुई थी, जो एक गंभीर चोट का संकेत हो सकता है। और छठा और आखिरी तरीका है सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। मतलब सच को एक ऐसा मोड़ देना जिससे उसका पूरा मतलब ही बदल जाए। जैसे आया का ये कहना कि हाँ बच्चे ने अपना सिर मार लिया, पर यह ना बताना कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने बच्चे को गलती से गिरा दिया था। ये एक बहुत ही खतरनाक आधा सच है।
तो अब जब हम धोखे के इन अलग अलग रूपों को जानते हैं तो असली सवाल उठता है, इन्हें पहचाने कैसे? चलिए अब कुछ ऐसे व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल संकेतों पर नजर डालते हैं जो झूठ का पर्दाफाश करने में मदद कर सकते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि झूठ पकड़ना मतलब सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देखना है, लेकिन सच तो ये है कि असली सुराग बातों में छिपे होते हैं। इस बात पर गौर कीजिए कि क्या कोई गोलमोल जवाब दे रहा है, क्या वो एक ही कहानी को बार बार दोहरा रहा है या फिर टूटे फूटे वाक्यों में बात कर रहा है। अगर सवाल पूछने पर वो और जानकारी नहीं दे पा रहा या बेवजह घबरा रहा है तो ये भी एक बड़ा संकेत हो सकता है। अब इतने सारे संकेतों को एक साथ याद रखना तो मुश्किल है ना? तो चलिए एक सीधी साधी चेकलिस्ट बनाते हैं जिसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। ये 4 स्टेप की चेकलिस्ट बहुत काम आ सकती है। पहला, सिर्फ शरीर को मत देखिए, शब्दों और आवाज के उतार चढ़ाव को ध्यान से सुनिए। दूसरा, किसी एक संकेत पर भरोसा मत कीजिए, बल्कि संकेतों के एक पैटर्न या समूह को देखिए। तीसरा, और ये बहुत दिलचस्प है, कहानी को उल्टे क्रम में सुनाने को कहिए। झूठे लोगों के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। और चौथा, अपनी गट फीलिंग यानी अपने मन की आवाज पर भरोसा करें। कभी कभी हमारा मन वो देख लेता है जो आंखें नहीं देख पाती। अच्छा, झूठ को पकड़ना तो एक बात हो गई, पर क्या कभी सोचा है कि लोग आखिर झूठ बोलते ही क्यों हैं? चलिए अब बेईमानी के पीछे की कुछ मुख्य वजहों को समझते हैं। ये हमें चीजों को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करेगा। सबसे पहली और आम वजह है खुद का बचाव। यहाँ पर धोखे का इस्तेमाल एक ढाल की तरह किया जाता है, सजा से बचने के लिए या फिर अपने पैसे या किसी और चीज को बचाने के लिए। ये मूल रूप से खुद को बचाने की एक कोशिश है। दूसरी वजह होती है रिश्तों को बचाना। ये वो झूठ हैं जो किसी रिश्ते को बनाए रखने या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचने के लिए बोले जाते हैं। जैसे किसी दोस्त के नए हेयर कट की तारीफ करना, भले वो आपको पसंद ना आया हो। इन्हें सामाजिक तालमेल बनाए रखने वाले झूठ भी कह सकते हैं। और तीसरी बड़ी वजह है अपनी छवि को बचाना। लोग अपनी इज्जत या आत्मसम्मान को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, ताकि वे दूसरों की नज़रों में अच्छे दिख सकें या अपनी किसी नाकामी को छिपा सकें। ये सब कुछ अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए होता है। तो आखिर में बात यह है कि धोखे को समझना सिर्फ झूठ पकड़ने का खेल नहीं है। ये उस सच को खोजने के बारे में है जो उस झूठ के पर्दे के पीछे छिपा है। ये हमें इंसानी स्वभाव को बेहतर ढंग से समझने का मौका देता है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद सवाल ये है कि अब आप सिर्फ शब्द सुनेंगे या उनके पीछे छिपी कहानी को भी सुनने की कोशिश करेंगे।